नमस्कार। हमने आपको आजादपुर मंडी से सुबह बताया था कि आज प्याज का भाव कैसा है, कैसा माहौल है, कैसा बाजार है, कितनी आज आवक रही, कैसी स्थितियां प्याज के बाजार में चलती बनती नजर आई, शुरू हुई। अब हम आपको बता रहे हैं कि दोपहर होते होते बाजारों में कैसा रुख है, कैसा माहौल चलता बनता नजर आ रहा है और आज जो है वो मंडी की ग्राहकी, मंडी के बाजार जो है वो क्या कह रहे हैं, कैसी स्थितियां बयां कर रहे हैं और आगे बाजार कैसा रह सकता है। तो जानकारी देंगे हमारे स्पेशलिस्ट जो है मंडी के, हमारे किशन भैया, उनके पास हम पहुंचे हुए हैं। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी। सभी श्रोताओं को नमस्कार, राम राम। और महाशिवरात्रि है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई हो। और आज जैसा कि दीपक जी सोमवार का दिन है और मौसम बिल्कुल साफ है। जी मौसम अच्छा है और बाजार हर जगह लगेंगे जी। और ग्राहकी भी थोड़ा सा, ये कल जल चढ़ेगा, इसकी वजह से थोड़ी सी ग्राहकी भी ठीक ठाक है, लेकिन ग्राहकी कल से खुल जाएगी। खुल जाए। कल से अच्छी खासी ग्राहकी देखने को मिलेगी। जी कल से परसों से 2-3 दिन आगे फिर ये 15 अगस्त आ रही है। जी 15-16 की छुट्टी है। 15 से पहले 14 तारीख को भी थोड़े से बाजार तो कम लगते हैं, लेकिन ग्राहकी रहेगी। कारण उसका क्या है कि 2 छुट्टियां हैं एक साथ। 15-16 दोनों की है जी। 15 का शायद शनिवार है अच्छा जी। और अच्छा 16 अगस्त का संडे है। अच्छा जी, 2 छुट्टी हो गई जी। 2 छुट्टियां हैं, तो 2 छुट्टियों की वजह से 13-14 तारीख को भी ग्राहकी अच्छी रहेगी। जी आज जैसा कि मतलब बाजार सोमवार का दिन है और अराइवल बहुत, मतलब देखा जाए तो कम है। 2 दिन की छुट्टी की, जैसे कल इतवार था, मतलब आज कह सकते हो तो 2 दिन की जो है ना अराइवल है आज। और 39 यानी 39 गाड़ी की अराइवल है। देखा जाए तो अराइवल सोमवार के हिसाब से काफ़ी कम है। वो अलग बात है कि बैलेंस हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है। बैलेंस 75 गाड़ी का है, 74 गाड़ी का है, मतलब मिला जुला के 113-14 गाड़ी के लगभग माल है। और सबसे बड़ी बात क्या है दीपक जी, अराइवल आज कम है और कल भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई अराइवल आएगी। आज से तो कल मुझे लगता है 2-4-5 गाड़ी कम ही होंगी, कल भी परसों भी। और ग्राहकी कल से खुल जाएगी। ज़्यादा देखने को मिलेगी। बहुत से आज लोग भी भैया कावड़ लेने भी गए हुए हैं कावड़, हमारे हाँ, कुछ ग्राहक। श्रद्धालु जो हैं वो कावड़ लेने गए हुए हैं, वो भी मतलब कल से मार्केटों में आ जाएंगे परसों से। और ग्राहकी अच्छी खासी खुलने की उम्मीद है। और कुछ एनसीआर के ये रास्ते जो है ना, ये भी अभी ये जाम। बंद होते हैं, तो ये भी कल से खुल जाएंगे। इसका भी बहुत बड़ा असर है हमारी ग्राहकी पे। ये भी कल से खुल जाएंगे रास्ते। और कल से ग्राहकी समझो 10 गाड़ी की जो हमारी बढ़ ये जाएगी। कावड़ की वजह से कम हो रही थी, जी श्रद्धालु कावड़ में लगे हुए थे, ये 10-12 गाड़ियों की अराइवल, मतलब ये ग्राहकी और ज्यादा चलने की इंक्रीज होगी। उम्मीद है। तो अगर ग्राहकी जो हमारी अभी 35 गाड़ी 34 गाड़ी बिक रही है, तो ये हमारी 45-50 गाड़ी की सेल हो जाएगी। और अराइवल अगर इसी तरह अगर शॉर्ट रहती तो जाहिर सी बात है कि हमारा बाजार आने वाले दिनों में 1-2 रुपए सुधार देखने को मिल सकता है। आज की अगर 39 गाड़ी की अराइवल की अगर डिटेल वाइज बात करें दीपक जी, जी तो आज 23 गाड़ी पूना की है। पूना का तो लगातार 2 महीने से 2.5 महीने से पूना ही अराइवल ज्यादा हो रही है, देखने को आ रहा है। और 9 गाड़ी नासिक की हैं। और आज दीपक जी ये बात देखो, एमपी की सिर्फ 3 गाड़ी हैं। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एमपी एरिया में माल बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ मेरे मित्र कमेंट्स में भी आते हैं, पूछते भी हैं कि एमपी वालों का कुछ नहीं पता कि एमपी में माल बहुत ज़्यादा होता है, तो कम बता देते हैं। पर यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एमपी में उतना माल है नहीं, जी क्योंकि 3 गाड़ी की सिर्फ अराइवल है। 3-4 गाड़ी, कभी 5 गाड़ी होती हैं, कभी 7 गाड़ी होती हैं, कभी मुझे लगता है कि 10-15 गाड़ी से ज़्यादा तो एमपी गया ही नहीं है। और वहीं इसके विपरीत अगर पिछले सालों में देखा जाए तो एमपी की अराइवल काफ़ी रहती थी। इन दिनों में एमपी और राजस्थान की अराइवल काफ़ी रहती थी। लेकिन अभी कुछ टाइम से ये देखने में आ रहा है कि पूना की अराइवल ज़्यादा हो रही है, एमपी की अराइवल काफ़ी कम हो रही है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं दीपक जी कि एमपी में जो अभी स्टॉक लिमिट में है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई स्टॉक है। अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक रहता तो अराइवल भी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती। तो 3 गाड़ी एमपी की हैं
और 4 गाड़ी राजस्थान की है। राजस्थान की भी अराइवल कम है, तो मिला जुला के 39 गाड़ी की अराइवल है और 29 गाड़ी परसों की स्टैंडिंग में है। तो कुल मिला के 58 गाड़ी खड़ी हैं और देखा जाए तो 74 गाड़ी का बैलेंस है जैसा कि मैंने बताया, और 39 गाड़ी ताजी है, तो 113 गाड़ी लगभग माल है मार्केट में। और मार्केट कहीं ना कहीं अच्छे मालों में लेवाली भी अच्छी है, और देखा जाए तो 25-50 पैसे का सुधार भी है अच्छे मालों में, रुपये 98 का सुधार कह सकते हैं बढ़िया मालों में। और जो एवरेज माल हैं और हल्के माल हैं वो मतलब सामान्य रेट चल रहा है उसका, वो जैसे परसों के हिसाब से बिक रहे थे उसी हिसाब से आज सेल हो रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो आने वाले 2-4 दिन है या आने वाला समय है वो प्याज के लिए ठीक लग रहा है। तो कुल मिला के दीपक जी, हम अगर डिटेल वाइज भाव की अगर बात कर ली जाए, भाव मतलब ये जैसे पूना एरिया के माल हैं, अब जैसे ये प्याज दिखा यहाँ पे 1050 रुपये मन बिक रहा है, ये 1100 रुपये मन बिक रहा है, और ये भी 1100, 1070-80 रुपये मन के आसपास, यानी 27 से लेके 28 रुपये के बीच में ये माल सेल हो रहे हैं। और इसी में मतलब ये जो गोल्टा है, गोल्टी है, ये राजस्थान की दीपक जी, ये गोल्टी समझो 15 रुपये किलो के आसपास बिक रही है, राजस्थान की है गोल्टी। और अगर पूना एरिया के जो गोल्टे की बात कर लिया है दीपक जी, तो गोल्टे पूना एरिया के समझो 20 रुपये किलो से लेके और 23 रुपये किलो तक गोल्टा बिक रहा है। और पूना एरिया की गोल्टी की बात कर लिया है दीपक जी, तो गोल्टी समझो 16-17 रुपये, 15 से लेके और 18 रुपये किलो तक गोल्टी बिक रही है। तो ये भाव तो चल रहा है पूना एरिया का। और नासिक एरिया की बात कर ली है तो दीपक जी, नासिक एरिया के मालों की पोजीशन अगर है 24 रुपये से लेके 27 रुपये तक है जनरल पोजीशन, और बढ़िया में बात कर ली है तो नासिक के भी 28-29 रुपये नासिक का माल बिक रहा है। और एमपी की बात कर ली है दीपक जी, तो एमपी के माल में क्वालिटी अलग अलग आ रही है बढ़िया, लेकिन इस बार देखने में यह आया कि एमपी में क्वालिटी थोड़ी सी वीक आ रही है। बढ़िया माल समझ लो 5% ही कह सकते हो, 40%, 50% माल एवरेज में कह सकते हो, और 25-30% काफ़ी हल्के माल आ रहे हैं। लेकिन जो 2-4-5% अगर एमपी के माल हैं जो बढ़िया माल हैं वो तो 28 से 30 बिक ही रहे हैं। लेकिन बाकी एवरेज माल है दीपक जी, वो समझो 23 रुपये से लेके और 25 रुपये तक। और जो हल्के माल है दीपक जी, वो समझो 20 रुपये से लेके 23 रुपये तक, जो ज़्यादा हल्के माल है। ये कुल मिला के एमपी की पोजीशन चल रही है। और राजस्थान की बात कर लिया है दीपक जी, तो राजस्थान जो बढ़िया सुपर माल हैं, कुछ गाड़ियां होती हैं जैसे वो ऐसा लगता है कि जैसे पूना के मुकाबले के माल होते हैं राजस्थान के, वो उनका भाव समझो 25-26-27 रुपये का है। और पूना के मुकाबले का कोई बढ़िया गाड़ी आई है तो 28 रुपये भी जा सकती है, यानी 25 से 28। और जो एवरेज माल है राजस्थान के, वो समझो 900 से 950, यानी देखा जाए तो 23-24 रुपये किलो। और हल्के माल राजस्थान के 21-22-23, ये पोजीशन राजस्थान के मालों की चलती बनती नजर आ रही है। अच्छा भैया, नेफेड एनसीसीएफ की कुछ खबरें हैं? हाँ, एनसीसीएफ का जो टेंडर अभी परसों ही सुनने में आ रहा है कि उन्होंने निकाला है सेल के लिए, जो यहाँ मार्केट में मतलब टेंडर पास होता है वो कागज वगैरह लेते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने टेंडर निकाला है। और इस बार मुझे लग रहा है कि उन्होंने 15-20 दिन पहले निकाला है। इस बार एनसीसीएफ ने ये जो अगस्त में लेटर निकाला है अपना माल बेचने के लिए, अपना वो फार्म वगैरह ले भरवा रहे हैं जी। तो ये जाके पिछले साल इन्होंने सितंबर में शुरुआत की थी, और सितंबर के लास्ट में मुझे जहाँ तक याद है इनका माल शुरू हुआ था ना, और अक्टूबर की शुरुआत में मतलब इन्होंने माल निकालना शुरू किया था। इस बार इन्होंने जल्दी माल निकालना का कारण है, मुझे तो ऐसा लग रहा है दीपक जी कि माल हल्के हैं। गवर्नमेंट के पास माल जो भी रखे हैं ना इस बार, उल्टे और हल्के मुझे लग रहा है रखे हैं, और वो ज़्यादा और हल्के हो जाएंगे। और वो जब मंडियों में माल आएंगे कहीं ना कहीं तो मंडियों में असर डालेंगे। इसलिए मेरा कहना, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि किसान भाइयों से या व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि हल्के मालों को थोड़ा सा जल्दी निकालें। अब भी भाव देखो बना हुआ है और बना रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मंदा बाजार और अच्छा बना रहेगा।
लेकिन अच्छे प्याजों में और अच्छा मिलने की उम्मीद है। यह समझ लें किसान भाई और व्यापारी भाई, मतलब अच्छे मालों में कहीं ना कहीं देखो आज भी मार्केट में अराइवल 39 गाड़ी की है। जी हाँ, नहीं तो सोमवार के दिन अराइवल जो है 65 गाड़ी 60 गाड़ी की हो जाती थी। और जी कभी कभी तो सोमवार को हम 70 गाड़ी की अराइवल भी देखते थे। आज देखो 39 गाड़ी की अराइवल है। और कल जैसा कि पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ, कल आज से भी कल कम आने की उम्मीद है। जी और परसों भी माल कम आएगा और हमारी ग्राहकी बढ़ेगी, जी सेल हमारी बढ़ेगी। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बढ़िया मालों में रुपया ठन्नी का आज सुधार है और कल भी सुधार रहेगा और परसों भी सुधार रहेगा। तो मिला जुला के 2 से 3 रुपए किलो की बाजार में तेजी, यानी 100 रुपए मन की तेजी देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। तो इसीलिए अपना जो है ना, ये एक वीडियो जो हमारी, ये देखो किसान भाई व्यापारी भाई तो देखते ही देखते हैं, साथ में हमारे ग्राहक भाई भी वीडियो देखते हैं। ये भी समझें बाजार अच्छा रहने की उम्मीद है। और किसी को लगता है कि जब आगे आने वाले टाइम में बाजार में तेजी बनेगी और वो सोचता है कि मैं अब भी लेके रख लूं, तो अभी भी बाजार में से माल लिया जा सकता है और लेके रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बाजार में, मतलब आने वाला समय प्याज के लिए अच्छा रहने की उम्मीद है। और अलवर में बारिश हुई है और अभी तक तो बारिश प्याज के अनुकूल है। और वहाँ पे जैसे अब खेत सूखेंगे 2 4 5 दिन के बाद वहाँ बिजाई शुरू हो जाएगी। और कण महंगा है, ये तो बात पक्का है कि वहाँ बीज महंगा है। और इस बार जो है ना, अलवर एरिया का माल जो बन के अगर बढ़िया क्वालिटी आएगी, जैसी जी मौसम, परमात्मा करे कि मौसम अच्छा रहे, ईश्वर की कृपा सब पे बनी रहे। और जैसा कि माल बन के आएगा नवंबर में, यानी 15 20 नवंबर के बाद अलवर का माल थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाती है। और क्वालिटी अगर अच्छी बन के आएगी तो उम्मीद है उनको भी भाव अच्छा मिलने की उम्मीद है। और माल अपने हिसाब से अलवर के किसान भाइयों से निवेदन है कि माल अपने हिसाब से लगाएं और समय पे माल आएगा तो माल का भाव अच्छा रहने की उम्मीद है। और हम अगली वीडियो में और ज़्यादा जानकारी अलवर क्षेत्र से और ये साउथ से निकाल के लाएंगे, जो आपके साथ साझा करेंगे। जी अच्छा भैया, ये कब से बिजाई शुरू हो जाएगी वैसे? क्षण में ये 15 20 तारीख से बिजाई शुरू हो जाएगी। जी और हम जैसा कि अगली वीडियो में हम अलवर की पूरी रिपोर्ट, अलवर के क्षेत्र से और साउथ की नई फसल कब आ रही है, कैसे आ रही है, कैसी निकलने वाली है, उसकी भी रिपोर्ट लाएंगे और आपसे साझा करेंगे। मैंने शायद पिछली वीडियो में भी और आज से 10 15 दिन पहले भी ये सावन की शुरुआत थी, तो मैंने आपके माध्यम से किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को ये कहा था कि अगर सावन में 10% हमारी सेल कम होती है, खासतौर पर दिल्ली में, क्योंकि श्रद्धालु जाते हैं कांवड़ लेने, और किसान भाई व्यापारी भाई 10 की बजाय जैसे 10% सेल कम हुई तो 15% माल कम लाएंगे, तो जाहिर सी बात है मंदे की बजाय रुपया का सुधार देखने को मिलेगा। और वही वैसे तो हुआ है, देखा जाए तो सावन में मार्केट पीछे 1 2 दिन वो बारिशों की वजह से तो बाजार दबा, क्योंकि माल सेल कम हुए, 2 3 दिन लगातार बारिश रही पूरे दिल्ली एनसीआर में, तो उसकी वजह से तो थोड़ी सी सेल कम हुई और बैलेंस बढ़ा, तो रुपया मंदा कह सकते हैं। लेकिन सावन की वजह से वैसे कहा जाए तो मंदा नहीं हुआ है सावन में, क्योंकि जो आवकें रही हैं वो लिमिट में रही हैं, आवकें नहीं बढ़ी हैं। और देखा जाए तो पीछे की जो मार्केटें हैं, कहीं से भी हम एमपी से देख लें, एमपी में भी अगर इंदौर में देखें अराइवल 30 35 हज़ार कट्टे से ज़्यादा हो ही नहीं रही है, कभी 35 40, नहीं तो इंदौर में देखा जाता था इन दिनों में कई बार 70 70 80 हज़ार कट्टा आ जाता था। और शाहजहाँपुर वगैरह 15 हज़ार 16 हज़ार कट्टा आता था, कहाँ 8 हज़ार 10 हज़ार कट्टा हो रहा है। रतलाम में 800 वाहन 700 वाहन होते थे, कहाँ 300 400 वाहन होते हैं। पीछे तो रतलाम 2 3 दिन बंद ही रहा है। तो कुल मिला के पीछे भी देखा जाए तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा माल कुछ हमारे, मैंने पहले भी चर्चा की है कि वो पूछते हैं कि एमपी में कितना माल है कि, ये मैं एक और अपने किसान भाई या व्यापारी भाई जो हमारी वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें और हमारे साथ मतलब व्हाट्सएप पे जो है जुड़ें। और व्हाट्सएप के अलावा कमेंट्स के जरिए भी हमें बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कितना माल बैलेंस पड़ा है और कैसी क्या पोजीशन है। और खराबी की भी पोजीशन बताएं कि मतलब आपके एरिया में कितना माल सही है, कितना माल बढ़िया है, कितना माल खराब हो रहा है और क्या पोजीशन चल रही है। आपके आजू बाजू के क्षेत्रों का भी हमें थोड़ा सा
विवरण दें, ताकि हम और ज़्यादा अच्छी से अच्छी रिपोर्ट निकाल के लाएं और आपके माध्यम से हमें और ज़्यादा जानकारी मिल सके और हम और ज़्यादा जानकारी आगे आप लोगों तक मार्गदर्शन कर सकें। तो ये तो बात हुई। और इसके अलावा जो अभी महाराष्ट्र एरिया में है और पूना एरिया में है, उधर माल की स्थिति है कि माल मान लो 50% पड़ा हुआ है, लेकिन समय बहुत है। ये जो पूना एरिया के माल हैं, बढ़िया मोटे माल, ओवर साइज माल, और नासिक के ओवर साइज जो माल हैं, वो लास्ट तक नया माल चलता है तो भी उनकी डिमांड बराबर बनी रहती है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाजार उम्मीद है अच्छा बना रहेगा और धीरे धीरे अपना माल निकालें। लेकिन जैसा कि हल्के मालों के लिए देखने वाली बात है कि हल्का माल थोड़ा सा जल्दी निकालें, ये पोजीशन है। तो किशन भैया बहुत बहुत धन्यवाद, संपूर्ण मार्गदर्शन और विश्लेषण लगातार आप हमारे दर्शकों को देते आए हैं। और भैया आज सोमवार के हिसाब से ठीक रहा? शर्मा जी आज देखो हल्का सा मध्यम बाजार रहा। बाजार सेल होगा, 40 गाड़ी हाँ, होगा सेल, जी जी जी। 35 से 40 गाड़ी आज सेल होगा। और कल मुझे उम्मीद है कि आज से 5-7 गाड़ी, और एक्स्ट्रा हालांकि कल जल चढ़ेगा जी जी। और रास्ते सब खुल जाएंगे। कुछ यहाँ एक और बात है दीपक जी, ग्राहक देखने में कम नजर आता है, लेकिन फोन के माध्यम से भी माल जाते हैं, बिकते हैं। और कल सेल, आज मान लो 40 गाड़ी बिकती है और कल भी मुझे लगता है 40-42 गाड़ी, 45 गाड़ी। अभी आने वाले दिनों में, ये मैं बता रहा हूँ आपको, आज सोमवार से आज ही देखो, आज 39 गाड़ी की अराइवल है और 73 गाड़ी का बैलेंस है। और आज शाम को हम देखेंगे 73 की बजाय 2-4 गाड़ी, 70 ही गाड़ी बचेंगी बैलेंस, या 68 गाड़ी, यानी 2-4-5 गाड़ी आज कम बैलेंस बचेगा। और कल से 10-15 गाड़ी बैलेंस कम होगा, कल 10 गाड़ी कम होंगी। तो जैसे जैसे हमारा बैलेंस कम होगा और अराइवल अगर सामान्य रहेगी तो बाजार ठीक देखने को मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो किशन भैया आपका पुनः बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद है। किशन भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म करना। जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158, आजादपुर सब्जी मंडी। धन्यवाद भैया जी। तो आप ये देख सकते हैं किशन भैया का बोर्ड है जी, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364, और नंबर लिखा है। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप भैया को संपर्क कर सकते हैं। एवरी टाइम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं किशन भैया। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।